और खूबसूरत जंगल में 3 ताकतवर बैल रहते थे। पहले बैल का नाम था मोती, जो सफेद रंग का और बहुत समझदार था। दूसरे का नाम था कालू, जो काले रंग का और बेहद ताकतवर था। तीसरे का नाम था लालू, जो भूरे रंग का और थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। तीनों बैल हमेशा साथ रहते थे, साथ खाते, साथ पानी पीते और साथ ही जंगल में घूमते। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जंगल में एक खतरनाक शेर भी रहता था, जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह कई दिनों से भूखा था और उसकी नजर इन तीनों बैलों पर थी। शेर सिंह ने दूर से बैलों को देखा और मन ही मन बोला, अगर मैं इन तीनों पर एक साथ हमला करूंगा तो मेरी खैर नहीं, लेकिन अगर इन्हें अलग कर दूं तो काम आसान हो जाएगा। उस दिन से शेर सिंह चाल चलने लगा। पहला सीन, दोस्ती में दरार डालने की कोशिश। एक दिन जब मोती अकेला नदी के पास पानी पी रहा था, शेर सिंह धीरे से उसके पास आया। मोती चौकन्ना हो गया। दूर रहो शेर, मैं तुम्हारी चाल जानता हूँ। शेर हंसकर बोला, अरे मैं लड़ने नहीं आया, बस तुम्हें एक बात बतानी थी। मोती बोला, क्या बात? शेर ने धीरे से कहा, तुम्हारी दोस्त कालू और लालू तुम्हें कमजोर समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे। मोती गुस्से में बोला, नहीं, मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकते। शेर बोला, विश्वास नहीं तो खुद सुन लेना। इतना कहकर शेर चला गया। मोती सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद शेर कालू के पास गया। कालू, तुम्हें पता है, मोती कह रहा था कि ताकत सिर्फ उसी में है। कालू गुस्से में बोला, क्या सच? शेर ने सिर हिलाया और चला गया। फिर वही बात उसने लालू से भी कही। अब तीनों बैलों के मन में शक पैदा हो गया। शाम को तीनों साथ बैठे थे, लेकिन माहौल बदला हुआ था। लालू बोला, मोती, तुम खुद को ज्यादा समझदार समझते हो। मोती हैरान हुआ, क्या मतलब? कालू बोला, तुमने कहा ना कि ताकत सिर्फ तुम में है। मोती समझ गया कि जरूर कोई चाल है। उसने शांत होकर कहा, दोस्तों, क्या ये बात तुम्हें शेर ने बताई? दोनों चौंक गए। हाँ, मोती हंस पड़ा, मुझे भी यही बात उसने तुम दोनों के बारे में कही थी। तीनों कुछ देर चुप रहे, फिर सब समझ गए। लालू जोर से हंसते हुए बोला, अरे वाह, शेर तो हमें लड़वाना चाहता था। कालू बोला, तो अब इसे मजा चखाते हैं। तीसरा सीन, शेर के लिए चाल। अगले दिन तीनों बैलों ने प्लान बनाया। मोती बोला, हम दिखाएंगे कि हमारी दोस्ती टूट गई है। कालू बोला, और शेर को लगेगा कि अब हमला करना आसान है। लालू बोला, फिर करेंगे उसका स्वागत। तीनों अलग अलग घूमने का नाटक करने लगे। शेर दूर से देख रहा था। वाह, मेरी चाल काम कर गई, वो खुशी से बोला। शेर ने देखा कि लालू अकेला घास खा रहा है। वो धीरे धीरे झाड़ियों से निकला। आज तो दावत पक्की है। जैसे ही शेर लालू पर झपटा, लालू जोर से चिल्लाया, दोस्तों, अभी! अचानक मोती और कालू दोनों तेजी से दौड़ते हुए आए। शेर घबरा गया। ये क्या? कालू ने अपनी सींगों से जोरदार धक्का मारा। धड़ाम! शेर दूर जाकर गिरा। फिर मोती बोला, दोस्ती तोड़ने चला था, और उसने भी शेर को धक्का दिया। लालू बोला, अब समझ आया एकता की ताकत। तीनों बैलों ने शेर को चारों तरफ से घेर लिया। शेर डर गया। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मोती बोला, याद रखना, जो दोस्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, उसका यही हाल होता है। शेर वहां से भाग गया और फिर कभी उन बैलों के पास नहीं आया। आखिरी सीन, तीनों बैल फिर साथ साथ नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। लालू मुस्कुराकर बोला, अच्छा हुआ हम समझदार निकले, वरना आज कोई ना कोई गया था। कालू हंसकर बोला, और शेर बना बेवकूफ। मोती बोला, दोस्ती में भरोसा सबसे जरूरी है। तीनों ने साथ में कहा, एकता में शक्ति है। समाप्त। एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, खरगोश, मोर, बंदर और न जाने कितने पक्षी। उस जंगल के बीच एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। हर गर्मियों में उस पर मीठे मीठे पके आम लगते थे। उस पेड़ पर 2 बंदर रहते थे, झम्पू और मटकू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दिन भर शरारत करते, उछल कूद मचाते।
लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, छोटी सी बात पर झगड़ना। एक दिन पेड़ पर खूब पके आम लटक रहे थे। झमकू बोला, मुटकू देख देख, इतने सारे आम, आज तो मजा आ जाएगा। मटकू बोला, हाँ मजा तो आएगा, लेकिन पहले मैं तोड़ूंगा क्योंकि मैंने आम सबसे पहले देखे हैं। झमकू ने मुंह बना लिया, अरे पहले देखना मायने नहीं रखता, ऊपर पेड़ पर पहले मैं चढ़ा हूँ, आम मेरे हुए। बस फिर क्या था, दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और जल्द ही बात मारपीट तक पहुँच गई। दोनों बंदर डाल डाल पर कूदते, कान पकड़ते और जोर जोर से चिल्लाते, ये आम मेरे हैं, नहीं मेरे हैं। इस लड़ाई के बीच पेड़ से आम नीचे गिरते रहे। नीचे से खरगोश, गिलहरी और तोते आकर मजे से पके आम खाने लगे। पास ही जंगल का राजा शेर घूम रहा था। उसने शोर सुना और वहाँ आ गया। शेर गरज कर बोला, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों चीख रहे हो तुम दोनों? दोनों बंदर डर गए, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। ये मेरे आम खा रहा है, नहीं ये झूठ बोल रहा है। शेर ने नीचे जमीन पर देखा, सारे पके आम तो खरगोश, गिलहरी और तोते खा चुके थे, केवल गुठलियां बची थीं। शेर जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्खों, जब तुम लड़ रहे थे तब बाकी सारे जानवर मिलकर आम खा गए, अब तुम्हारे पास बचा क्या, बस कच्चे आम और गुठलियां। एक घना सा हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट, बहती ठंडी हवा और हर तरफ जीवन की खुशबू। उसी जंगल में एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। वजह थी बहुत खास। आज जंगल में एक नई बात पर चर्चा हो रही थी, झंडा फहराने की। छोटा भालू बोलता है, दोस्तों, हम सब भारत के जंगलों में रहते हैं। ये ज़मीन हमारी माँ जैसी है। अगर इंसान अपने देश की झंडे की सेवा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? भालू की बात सुनकर हिरण, बंदर, मोर, हाथी सब सोच में पड़ गए। हाथी कहता है, हाथी अपनी भारी आवाज में बोला, भालू सही कह रहा है, तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये सम्मान है। लेकिन सवाल ये है, झंडा लाएं कहाँ से? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी जंगल का सबसे समझदार कुत्ता टॉमी आगे आया। मुझे पता है झंडा किसके पास है, टॉमी बोला। हमारे जंगल में एक है जो पूरे साल तिरंगे की सेवा करता है, खरगोश। उसी समय ये सारी बातें झाड़ियों के पीछे छुपा खरगोश सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मेरा झंडा ले जाना चाहते हैं, वो मन ही मन बोला। खरगोश तुरंत भागा और अपने तिरंगे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक गाजर थी, लेकिन आंखों में डर और लगाव। चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद से बोला, मैं ये झंडा किसी को नहीं दूंगा। मैं पूरे साल इसकी सेवा करता हूँ, ये लोग सिर्फ एक दिन के लिए आएंगे। सब जानवर खरगोश के पास आते हैं। थोड़ी देर में सब जानवर खरगोश के पास पहुँचते हैं। हाथी प्यार से बोला, खरगोश भाई, बस एक दिन के लिए झंडा दे दो, हम सब मिलकर सेवा करना चाहते हैं। टॉमी आगे बढ़ा और बोला, खरगोश, मैं जानता हूँ तुम दिल से तिरंगे को मानते हो, लेकिन आज पूरा जंगल इसे सम्मान देना चाहता है। छोटा भालू बोला, हम सब सीखना चाहते हैं तुमसे। खरगोश थोड़ा भावुक हो गया, उसकी आंखों में नमी थी। नहीं, वो बोला, तुम लोग एक दिन सेवा करोगे, फोटो खिंचाओगे, खुश हो जाओगे और अगले दिन सब भूल जाओगे। मैं हर दिन सुबह इसे साफ करता हूँ, बारिश में इसे ढकता हूँ, धूप में इसे बचाता हूँ। तिरंगे की सेवा एक दिन की नहीं होती, ये हर दिन की जिम्मेदारी होती है। ये सुनकर सब जानवर उदास हो गए। हाथी बोला, गलती हुई है हमसे, लेकिन आज से हम बदलना चाहते हैं। टॉमी बोला, अगर एक दिन से शुरुआत ना हो तो पूरा साल कैसे बनेगा? छोटा भालू बोला, तुम हमें मौका दो खरगोश भाई। दूर खड़ा शेर ये सब सुन रहा था। वो धीरे धीरे आगे आया। तुम सही हो, लेकिन अगर तिरंगा सबको जोड़ दे तो उसकी शान और बढ़ जाती है।
सम्मान बांटने से कम नहीं होता, शेर ने कहा। वो और ऊंचा उठता है। खरगोश मान जाता है। खरगोश की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो मुस्कुराया। ठीक है, वो बोला, हम सब मिलकर झंडा फहराएंगे नदी के किनारे। नदी के पास ठंडी हवा चल रही थी। पानी चमक रहा था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। वहाँ तिरंगा लगाया गया। सब जानवर उसके नीचे खड़े थे। शेर, खरगोश, टॉमी, हाथी। शेर का संदेश। तिरंगे के 3 रंग हमें सिखाते हैं, केसरिया साहस, सफ़ेद शांति, हरा विश्वास और बीच का अशोक चक्र हमें बताता है हमेशा आगे बढ़ते रहो। सबकी बातें। सम्मान शब्दों से नहीं, कर्म से होता है। हाथी बोला, आज जंगल ने कुछ सीखा है। हमारे देश का तिरंगा सिर्फ एक दिन नहीं, साल के हर दिन सम्मान मांगता है। इसे दिल से मानो, हर दिन। बहुत समय पहले की बात है, जब आसमान से इंद्रधनुषी रंग बरसे तो सारे जानवरों का रंग बदल गया। जंगल में सब कुछ रंग बिरंगा हो चुका था। पेड़ पौधे, नदियाँ और यहाँ तक कि हवा भी रंगों से सराबोर थी। इसी रंगीन जंगल में एक बैंगनी लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था चतुर। वो पहले से भी ज्यादा चालाक हो गई थी और अब उसका रंग गहरा बैंगनी था, जो रात के अंधेरे में उसे और भी रहस्यमय बनाता था। वहीं एक समझदार खरगोश था जिसका नाम कालू था। उसका शरीर काला हो गया था और उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमकदार दिखती थीं, मानो उनमें ज्ञान की किरणें चमक रही हों। दोनों ही अपने अपने गुणों के लिए पूरे रंगीन जंगल में मशहूर थे। बैंगनी लोमड़ी चतुर बहुत ही चालाक थी। वो हमेशा अपने खाने के लिए नए नए तरीके सोचती रहती थी। एक दिन चतुर ने सोचा कि अगर वो जंगल के राजा शेर से ज्यादा स्मार्ट साबित हो जाए तो सब जानवर उससे और भी ज्यादा सम्मान करेंगे। चतुर ने जंगल में एक बड़ा सा रंगीन जाल बिछाया और आसपास के जानवरों को फंसाने की योजना बनाई। उसने सब जानवरों को बताया कि उसने एक स्वादिष्ट और रंगीन भोजन का इंतजाम किया है और सबको वहां आने को कहा। जानवर उत्साहित होकर खाने के लिए आए, लेकिन रंग बिरंगे जाल में फंस गए। चतुर ने बड़ी ही हंसी मजाक में उन्हें बचाने का वादा किया। जब जंगल के जानवर रंगीन जाल में फंस गए तो काला खरगोश कालू ने सोचा कि उन्हें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। उसने धीरे धीरे जाल के किनारे पर जाकर बैंगनी लोमड़ी चतुर से कहा, चतुर, तुमने हम सबको यहाँ फंसाया है, अब कृपया हमें छोड़ दो। चतुर ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी अगर तुम मेरे सामने एक सवाल हल कर सको। कालू ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, पूछो आपका सवाल। चतुर ने पूछा, यदि मेरे पास 5 रंगीन सेब हैं और मैं तुम्हें 2 दे दूं, तो मेरे पास कितने रंगीन सेब बचेंगे? कालू ने तुरंत जवाब दिया, चतुर, अगर तुम्हारे पास 5 रंगीन सेब हैं और तुम 2 देती हो तो तुम्हारे पास अभी भी 3 रंगीन सेब बचेंगे। चतुर ने सोचा कि खरगोश ने सही जवाब दिया है। उसने सोचा कि खरगोश इतना स्मार्ट है कि वो जाल को खोलने में हमारी मदद करेगा। उसने अपने रंगीन जाल खोल दिए और सब जानवरों को आज़ाद कर दिया। बैंगनी लोमड़ी चतुर ने महसूस किया कि चालाकी के साथ साथ समझदारी भी बहुत ज़रूरी है। उसने काला खरगोश कालू की तारीफ की और कहा, कालू, तुमने सही जवाब देकर हमें बचा लिया। मैं अब कभी भी दूसरों को धोखा नहीं दूंगी। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा रंगीन जंगल और भी सुरक्षित और खुशहाल बनेगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चालाकी के साथ साथ समझदारी और सच्चाई भी महत्वपूर्ण है। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। दोस्ती और सहयोग से हमारा समाज मजबूत बनता है। इस प्रकार बैंगनी लोमड़ी चतुर और काला खरगोश कालू की ये कहानी बच्चों को मित्रता, सहयोग और समझदारी का महत्व समझाती है। उम्मीद है कि ये कहानी बच्चों को पसंद आएगी और उन्हें सकारात्मक मूल्यों को अपनाना